श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है मेरे चैनल शिव की गौरी पर। आज हम सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा। आइए, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवार व्रत की यह पवित्र कथा, जिससे सुनने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने और नीचे हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट कीजिए। चलिए अब मैं कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन ध्यान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किस बात का कष्ट है, तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्त का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई ना ही इस बात का दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर से ठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहता था। बालक की 12 वर्ष आयु का जिक्र उसने किसी से ना कहा। जब बालक 11 वर्ष की आयु में हुआ तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को। वह एक नगर में जा पहुंचे जहाँ पे राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाए तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो रोना पीटना शुरू करूँगा। उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती जी ने
शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्होंने पता चलाया कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके मामा और इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जीवित हो उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वह उसी नगर में पहुंचे तो राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सुकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने पर का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा पढ़ेगा, उसके समस्त दुख दूर होंगे और मनोरथ पूर्ण होगी। हर हर महादेव। इस प्रकार सावन सोमवार व्रत से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि असंभव भी संभव हो जाता है। जो भक्त सच्चे मन से सावन में सोमवार व्रत रखते हैं, उन पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर करें। जय भोलेनाथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।